वेलकम टू नोटपीडिया। आइए देखते हैं मार्च 3 वीक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स। तमिलनाडु सरकार ने पीएम श्री स्कूलों को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ भागीदारी की। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ एक एमओयू एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर आइजिंग इंडिया पहल को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड पाम प्रोसेसिंग फैक्ट्री लॉन्च किया, जिसे 3F ऑयल पाम संचालित करेगी। ये भारत के फूड ऑयल्स में सेल्फ रिलायंस का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत निर्वाचन आयोग ने संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विवेक सहाय की जगह पश्चिम बंगाल पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) के रूप में संजय मुखर्जी की नियुक्ति की है। जनवरी 2024 के दौरान देश में खनिज उत्पादन 5.9% बढ़ा। जनवरी 2024 में माइनिंग और एक्सकवेशन क्षेत्र में मिनरल प्रोडक्शन का इंडेक्स 144.1 था, जो जनवरी 2023 की तुलना में 5.9% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल से जनवरी 2023-24 तक क्यूम्युलेटिव ग्रोथ रेट 8.3% है। किरेन रिजिजू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अतिरिक्त प्रभार मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद किरेन रिजिजू को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत चुना गया है। विनय कुमार अभी म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। बिहार का बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। स्विस आधारित गैर लाभकारी संस्था IQA द्वारा प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बेगूसराय के बाद गुवाहाटी दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली तीसरे और मुल्लानपुर, पंजाब, चौथे स्थान पर है। न्यूजीलैंड सरकार ने डिस्पोजेबल ई-सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये कदम सरकार द्वारा तंबाकू धूम्रपान को खत्म करने के इरादे से बनाए गए कानून को खत्म करने के 1 महीने से भी कम समय बाद उठाया गया है। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 22,27,067 करोड़ रुपये हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पिछले साल की तुलना में टोटल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 18.74% बढ़कर 22,27,067 करोड़ रुपये हुआ। एडवांस टैक्स कंट्रीब्यूशन के साथ नेट कलेक्शन 19.88% से अधिक बढ़ गया। इससे 9,11,534 करोड़ का ग्रोथ दर्शाया गया है। आरबीआई ने जुलाई 2022 के बाद से अपनी सबसे बड़ी सोने की खरीदारी की। जनवरी में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जुलाई 2022 के बाद से 8.7 टन सोने की खरीद के साथ अपनी सबसे बड़ी सोने की खरीदारी की। इससे दिसंबर 2023 में RBI की सोने की होल्डिंग 803.58 टन से बढ़कर 812.3 टन हो गई। MV राव को भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मातम वेंकट राव को अपना नया अध्यक्ष चुना है। यह निर्णय 21 मार्च को IBA की प्रबंध समिति की बैठक के दौरान किया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन का लक्ष्य। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन इस साल अक्टूबर में लॉन्च होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की खोज करना है। वैज्ञानिकों का ध्यान मुख्य रूप से ग्लेशियर शीर्ष के नीचे छिपी संभावित खारे पानी की झील पर है। तमिलनाडु ने भारत के दूसरे निजी तौर पर विकसित रॉकेट के साथ रचा इतिहास। तमिलनाडु अब एक ऐतिहासिक अवसर का गवाह होने जा रहा है। इसकी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर सॉर्टेड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ब्रिटिश AI पायनियर मुस्तफा सुलेमान को अपने AI डिवीजन का हेड नियुक्त किया। माइक्रोसॉफ्ट ने ब्रिटिश AI हेड मुस्तफा सुलेमान को अपने AI डायरेक्टर ऑफ बिजनेस नियुक्त किया है। गूगल के डीपमाइंड के को-फाउंडर सुलेमान अब माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगे।
इसरो ने 22 मार्च 2024 को रियूजेबल लॉन्च वाहन पुष्पक लॉन्च किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 22 मार्च 2024 को पुष्पक नामक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल (RLV) के साथ अपना तीसरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। लॉन्च सुबह लगभग 7 बजे कर्नाटक के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (ATR) पर चलाकेरे रनवे से हुआ। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। येस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ सहयोग किया। येस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के साथ एक रणनीतिक सहयोग किया है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय ओलंपिक प्रतियोगियों और उनके परिवारों को कॉम्प्रहेंसिव समर्थन देना है। नैना जेम्स इंडियन ओपन लॉन्ग जंप प्रतियोगिता जीती। केरल की नैना जेम्स ने 6.67 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक के साथ तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा जीती। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। भारतीय सेना ने STEAG नामक एक विशेष टेक्नोलॉजी यूनिट की स्थापना की। भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का पता लगाने और उनका कैलकुलेशन करने के लिए सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवैल्यूएशन एंड अडैप्टेशन ग्रुप (STEAG) नामक एक डेडिकेटेड टेक्निकल यूनिट की स्थापना की है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 18 मार्च को शुरू हुआ और 31 मार्च तक जारी रहेगा। यह अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तट पूर्वी तट पर होता है। भारतीय सेना में पहली अपाची 451 एविएशन स्क्वाड्रन को शामिल किया गया। भारतीय सेना ने नए खरीदे गए AH-64A अपाचे असॉल्ट हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए अपना पहला स्क्वाड्रन 451 एविएशन स्क्वाड्रन बनाया है। स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से 15 मार्च को जोधपुर में बनाया गया था। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। पीएम मोदी को भूटान के ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करके इतिहास रचा। इसे प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति बने। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने उन्हें इस उच्च सम्मान से सम्मानित किया। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।